हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम क्लास 9th जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, भारतीय वन। तो यहाँ चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं, यानी कोशिका किसको कहते हैं। ठीक, तो कोशिका जीव द्रव्य से बनी हुई एक रचना होती है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन करके यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक, जिसमें अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण और कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल ये सब मौजूद होते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है एवं इसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। चलिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक, तो ये देखिए क्या है, यानी एक सेल है। इसमें क्या होता है, मतलब इधर उधर क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक लवण, यानी ऑर्गेनिक ORGANIC ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, संयोजन करके यौगिक के रूप में मौजूद होते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, यानी जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक मिस्टेक क्या, केंद्र सही कर लीजिएगा। यानी इसी को क्या कहते हैं, केंद्रक। तो अब कोशिका क्या होता है हम आपको बता दिए। अब है डाइवर्सिटी इन सेल्स, यानी कोशिकाओं में विविधता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों के रूप, आकार, ये सब में क्या होता है, काफ़ी विभिन्नता होती है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है या कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, और जीवाणु की जो कोशिका होती है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। तंत्रिका कोशिकाओं का आकार 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक ही कोशिकाओं का बना होता है जिसे हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गया एक कोशिकीय जीव। अब है मल्टी सेल्यूलर, यानी बहुकोशिकीय किसको कहेंगे, वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। चलिए अब है इसके आकार। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे हो गया अमीबा। हमारे शरीर में भी मौजूद, यानी रुधिर जो होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, यह भी अपना रूप बदलती रहती हैं। ठीक, तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेगों में क्या हो गया, सूचना का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अब है कोशिकाओं की संख्या जीव शरीर के आकार पर निर्भर करती है। सही बात है, जैसे चूहा है उसके बाद हाथी है। चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम हो गई और हाथी के शरीर में चूहे की कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, अधिक हो गई। आप स्वयं भी कर सकते हैं, यह दोस्त फ्रिज में हुआ। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, क्लेडोमोनास हुआ, बैक्टीरिया हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया। ये जो होता है अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। अब चलिए अब है उत्तक, यानी एक जैसी रचना और एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, हम उत्तक कहेंगे। ठीक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक और उत्तक के समूह को अंग और अंग के समूह को अंगतंत्र कहेंगे। इसी तरीक़ा से और भी चीज़ें यानी बढ़ते जाता है। ठीक, अब है यानी कोशिका की खोज। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो सका। ठीक, सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ठीक, माइक्रोस्कोप
हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियां देखी। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। चलिए हम आपको चित्र के माध्यम से, यानी उन्होंने जब कोशिकाओं को देखा तो उसको मधुमक्खी के छत्ते की तरह ऐसे ऐसे दिखाई दिया। इस गोल सी रचना को उन्होंने सेल का नाम दिया। इस रचना को क्या नाम दिया? सेल, यानी कोशिका। उसके बाद क्या है, लीeuwenhoek नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था को सही ढंग से मतलब सही किए। उसके बाद क्या, 1674 ईस्वी में उन्होंने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। और 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। इस ब्राउन को केंद्रक नाम दिया। ठीक, इसी तरीका से और भी वैज्ञानिक आए, अपना अपना एक क्या किए, सिद्धांत दिए। इसके बाद यही आगे बढ़ते हैं। अब एक कोशिकाओं की संरचना। कोशिका की संरचना, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक, प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी कार्य करने में सक्षम होती है। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। यानी अब हम इसको प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता, यानी हमको अध्ययन करने में क्या हो, सुविधा हो, इस आधार पर वैज्ञानिक ने इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया। तो फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, उसके बाद है कोशिका द्रव और है केंद्रक। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। जय हिंद दोस्तों।